एक ऐसा कत्ल जो 5300 साल पहले हुआ और उसकी जांच 5300 साल बाद शुरू हुई। बात है 19 सितंबर 1991 की। ऑस्ट्रिया और इटली की सीमा पर स्थित ऑस्ट्रल एल्प्स नाम की पहाड़ियां है। हेलमुट और एरिका साइमन वहां पर ट्रैकिंग कर रहे थे। अचानक बर्फ में उनकी नजर पड़ी एक इंसानी शरीर पर। पूरी पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई थी, चेहरा साफ दिख रहा था, शरीर सड़ा नहीं था। पहली नजर में लगा शायद कोई पर्वतारोही जो इस बर्फीले तूफान में फंसकर मर गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम पहुंची, बर्फ काटने की कोशिश की गई, लेकिन एक बड़ी मानवीय गलती हो गई, क्योंकि पुलिस को लगा यह हाल में ही मरा हुआ कोई आदमी है। इस गलत फहमी में शरीर को नुकसान पहुंचा। बर्फ इतनी सख्त थी कि लाश निकालने में कई दिन लग गए। आखिरकार 22 सितंबर 1991 को उस लाश को बाहर निकाला गया। लाश के साथ कुल 27 चीजें मिली थी। कपड़े फट गए, बायां हाथ टूट गया और उसका धनुष भी टूट गया। और तब तक ये किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इतिहास की सबसे बड़ी खोज। जब बॉडी के साथ मिली चीजों की जांच की गई तब एक चीज ने सबको हिला दिया। वो थी तांबे की कुल्हाड़ी। वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तब सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कुल्हाड़ी लगभग 5000 साल पुरानी। तब एक सवाल उठा, अगर कुल्हाड़ी 5000 साल पुरानी है तो यह लाश कितनी साल पुरानी है? इसके बाद लाश की कार्बन डेटिंग, डीएनए टेस्ट, दांतों की जांच शुरू हुई। नतीजा चौंकाने वाला था। यह आदमी 5300 साल पहले जिया और 5300 साल पहले मरा था। उसकी उम्र लगभग 45 से 46 साल थी, लंबाई 1.60 मीटर और वजन लगभग 45 किलो। यह कोई आम लाश नहीं थी, बर्फ ने इसे प्राकृतिक रूप से संरक्षित कर दिया था। इसलिए इसे कहा गया दुनिया की पहली नेचुरल मम्मी। उस लाश का नाम दिया गया उत्सी द आइसमैन। वैज्ञानिकों ने उड्जी के पेट की जांच करके यह भी पता लगा लिया कि मरने से पहले उसने आखिरी बार क्या खाया था। उसने जंगली बकरी का मांस, अनाज और कुछ फर्न खाए। उसके पेट में मिले पराग कणों से पता चला कि उसकी मौत बसंत के मौसम में हुई थी। ओजी के शरीर पर एक या दो नहीं बल्कि 61 टैटू मिले, लेकिन ये आज के टैटू जैसे नहीं थे। ये कोयले के पाउडर से बनाई गई काली लकीरें थी। उसके जूते भालू और हिरण की खाल से बने थे और घास से भरे हुए थे, ताकि पैरों को गर्मी मिल सके। उसके पास एक फर्स्ट एड किट भी थी, जिसमें खास तरह के मशरूम थे जो एंटीबायोटिक का काम करते। 1991 में ही डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर अलेक्जेंडर हॉर्न को यह केस सौंपा गया। चीफ इंस्पेक्टर अलेक्जेंडर हॉर्न वे अपनी फील्ड के माहिर खिलाड़ी थे। एक दिन उनके पास कुछ लोग आए और बोले, इंस्पेक्टर साहब, एक मर्डर केस सुलझा है। हॉर्न साहब मुस्कुराए और बोले, ठीक है, बताइए क्या केस है। लेकिन जब केस की डिटेल दी गई तो उनकी आंखें फटी रह गई। कत्ल 10-20 साल पुराना नहीं था, 5000 साल पुराना। उन्होंने क्राइम सीन देखा और जख्मों का एनालिसिस किया। उनका निष्कर्ष था उर्जी को घात लगाकर मारा गया। मरने से करीब आधा घंटे पहले उर्जी ने भरपेट खाना खाया था और वह आराम कर रहा था, यानी उसे खतरे का अंदाजा नहीं था। जांच आगे बढ़ी और फिर सामने आया सबसे बड़ा खुलासा। ओटसी के पीठ पर तीर का घाव था। इसके अलावा उंगलियों पर लड़ाई के निशान और शरीर पर चोटें। तीर 30 मीटर दूर से मारा गया था। यह लूटपाट नहीं थी, मतलब साफ था, यह एक प्राकृतिक मौत नहीं थी, यह एक मर्डर था। अब सबके जहन में एक सवाल था, किसने मारा, क्यों मारा? क्योंकि इतनी कीमती तांबे की कुल्हाड़ी कातिल ने छुआ तक नहीं था। अगर कातिल लुटेरा होता तो वह कुल्हाड़ी ले जाता, लेकिन कुल्हाड़ी वहीं पड़ी थी। इसका मतलब यह कत्ल नफरत या आपसी रंजिश की वजह से हुआ था। लेकिन सवाल अब भी वही है, मर्डर क्यों किया गया? नफरत, जलन या कबीलाई दुश्मनी? इसका जवाब 5300 साल बाद कोई नहीं दे सकता। खुद इंस्पेक्टर हॉर्न कहते हैं, हम सच तक पहुंचे लेकिन कातिल तक नहीं। जिस व्यक्ति ने ओजी को सबसे पहले खोजा था, उस व्यक्ति की मौत भी बर्फीले तूफान में गिरकर।
हालांकि वैज्ञानिक इसे इत्तेफाक मानते हैं। आज ओरजी इटली के साउथ टायरोल म्यूजियम ऑफ आर्कोलॉजी में एक खास कोल्ड चैम्बर में रखा गया है। सोचिए दोस्तों, अगर 5300 साल पुराने एक मुर्दे से सच निकाला जा सकता है, तो आज के दौर में इतने केस अनसॉल्व क्यों? ओटसी की कहानी पूरी दुनिया की पुलिस और सिस्टम के लिए एक आईना है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।